अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम अपना चैप्टर 49 स्टार्ट करें, सिस्टेमिक माइकोसिस का। अच्छा, अब इसके नाम तो मैंने अच्छा मज़े की बात यह है, माइक्रो के लेक्चर्स आप लोग बाकी सबके भी सुनेंगे, लेकिन असल काम है याद कराना। ये बहुत आसान चैप्टर है मगर बच्चों को भूल जाता है। जब आप एंड में पढ़ोगे आप लोग कहोगे लेक्चर्स भी लिए हुए होंगे, याद भी किया होगा, लेकिन भूल जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे पढ़ाना है कि आपको कभी ज़िंदगी में ना भूलें कि हमने क्या पढ़ा है सिस्टेमिक माइकोसिस में। सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स पे आ जाती हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा सिस्टेमिक माइकोसिस के पहले मैं ना लेक्चर्स में हिंट देकर आई हूँ। क्या हिंट देकर आई हूँ कि ये सारे डाइमॉर्फिक हैं, मुनाफिक हैं, दो शक्लों में होते हैं, यीस्ट और मोल्ड में। मोल्ड में इन्वायरमेंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यीस्ट में 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी में। उसके बाद मैंने आपको हिंट दिया, हे बेबी कम पार्टी टू नाइट। एक बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है बेबी कल रात पार्टी पे आना, ठीक है। हे बेबी कम पार्टी टू नाइट मैं नहीं लिखती क्योंकि यहाँ पर एक और हमारे पास है नहीं। अच्छा, HI से क्या है, हिस्टोप्लाज्मा। बेबी से क्या है, ब्लास्टोमाइसिस। कम से क्या है, कॉक्सीडायोड्स। पी से क्या है, पैराकॉक्सीडायोड्स। इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है। हम फिर से आते हैं, मूव ऑन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे याद किया। मैंने कहा हे बेबी कम पार्टी टू नाइट। हे से हिस्टोप्लाज्मा, हिस्टो, इनके नाम बड़े मज़े के हैं, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। कैप्सुलेटम रिपीट करो बार बार तो याद होगा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। फिर क्या है, ब्लास्टो। ब्लास्ट से मैंने याद कराया था, ब्लास्ट क्या था, ए सेक्शुअल स्पोर्स से मैंने आपको याद कराया था। ए सेक्शुअल स्पोर्स में ब्लास्टो स्पोर्स हैं, ब्लास्टोकॉनिडिया भी कहते हैं उसको, ब्लास्टोमाइसिस। उसके बाद क्या है, कोकी। कोकी मैंने किससे याद करा था, वैसे से कहते हैं कॉक्सीडायोड्स, लेकिन मैंने आपको कराया था जो सैयद अली की ड्रामा में बहन बनी थी ना, उसको कोकी कहती थी प्यार से, कुकी कहती थी, कुकी 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 नहीं होती। और इस डायोड्स, अच्छा, और इसका नाम क्या है, पैरा कॉक्सीडायोड्स। अच्छा, बड़ा हिंट, बड़ा मज़े की बात, बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं, इन दोनों को, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं आपस में, ठीक है। आपने मिक्स नहीं करना, मैं आपको ऐसा हिंट देने वाली हूँ जो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। अच्छा, मैंने आपको ये तरतीब बताई, हे बेबी कम पार्टी टू नाइट, मगर नाम इन दोनों के सेम है, लेकिन कंपेयर हम इन दोनों को करेंगे, बी और पी को, मतलब ब्लास्टोमाइसिस और पैराकॉक्सीडायोड्स को कंपेयर करके पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है, ब्लास्टोमाइसिस और पैराकॉक्सी। नाम इन दोनों के सेम है मगर हमने इन दोनों को, इसलिए मैं सी को पहले ले आती हूँ, मतलब मैं कॉक्सी डायोड्स पहले ले आती हूँ। और ये इतना यूनिक है इसमें, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा, ये सारे क्या हैं, डाइमॉर्फिक हैं। एक तो ये डाइमॉर्फिक है, सिस्टेमिक, तमाम सिस्टेमिक को माइकोसिस में एक MCQ आ सकता है, इसको डीप माइकोसिस भी कहते हैं। और ये पैथोजेनिक माइकोसिस, सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर डिजीज़ करते हैं वो सिस्टेमिक माइकोसिस होते हैं, और ये तमाम डाइमॉर्फिक हैं सवाए। अच्छा, डाइमॉर्फिक हैं तमाम, क्या होंगे, मोल्ड और यूस्ट में। इनकी यही फॉर्म्स ही याद करनी है हमने एज MCQs, हमने इनकी यही फॉर्म्स याद करनी है। हमसे MCQs में पूछ सकते हैं हिस्टोप्लाज्मा की यीस्ट फॉर्म कैसी है, मोल्ड फॉर्म कैसी है, ब्लास्टोमाइसिस की कैसी है, पैराकॉक्सीडायोड्स की कैसी है। कॉक्सीडायोड्स में यूनिकनेस है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने नोट्स पे अगर आप आएँ, ठीक है, मैंने आपको ये नाम याद करा लिया, यहाँ तक बता दिया, ये डाइमॉर्फिक हैं और ये इन्हेलेशन के थ्रू आते हैं, सांस के ज़रिए आते हैं, ठीक है। इन्हेलेशन के थ्रू इनकी ट्रांसमिशन हो रही है, ये भी याद हो गया। देखो कॉलम्स में ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये पास्ट पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ पास्ट पेपर का कि इनके नाम आए हुए हैं और इनके डिजीज़ आई हैं, सिस्टेमिक के नाम और डिजीज़। और पास्ट पेपर का एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है हिस्टोप्लाज्मा का, और उसकी लैब डायग्नोसिस आई हुई हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी आए हैं। हिस्टोप्लाज्मा का पास्ट पेपर में आया हुआ और ये टेबल पास्ट पेपर में, बाकी सबसे MCQs आए हैं, ठीक है। बाकी सबसे MCQs आए हुए हैं, इसलिए हमने इस तरीके से ही वाइंड अप करना है अपने पेपर्स को, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हिस्टोप्लाज्मा का नाम लिख लिया, मैंने कहा था कॉक्सीडायोड्स को पहले लिख लेंगे ताकि हमारे पास जो ये ब्लास्टोमाइसिस है और पैराकॉक्सीडायोड्स है इसको हम कंपेयर करके पढ़ें। यार ये पूरा चैप्टर मैं तुम लोगों को इसी में वाइंड अप करा लूँगी, परेशान नहीं होना तुम लोगों ने, बस सब्र करना है और गौर से सुननी है बातें। अच्छा,
सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने हिस्टोप्लाज्मा और कॉक्सीडायोड्स पे, ठीक है। पहले पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं, पहले हमने इसमें क्या क्या देखना है। ये हिस्टोप्लाज्मा कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है और इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी ट्रांसमिशन कैसी हो रही है और पैथोजेनेसिस क्या है और क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तरतीब से चलेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने येलो में बनाए हुए, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है पास पेपर्स के, इसलिए येलो में बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम पे। ये डिजीज़ क्या कॉज करता है, अपने नाम से जाहिर है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। कॉक्सीडायोड्स क्या करेगा, कॉक्सीडायोमाइकोसिस। ये मैंने खुद ही यहाँ से नहीं लिखा था कि मैं, ये इतना यूनिक है, मैंने कहा साथ साथ बताती जाऊँगी। माइकोसिस नाम से ही जाहिर है ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। ब्लास्टोमाइसिस क्या करेगा, ब्लास्टोमाइकोसिस। पैराकॉक्सीडायोड्स क्या करेगा, डियोडोमाइकोसिस। अच्छा, नंबर 1। अब ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ, सब्र करो। सिर्फ और सिर्फ अपने, अगर आप लोगों ने ऐसा वो करना है ना, लाइक मतलब अपने स्टिकी नोट्स अगर बनाना है तो वहाँ लिख लो हिस्टोप्लाज्मा है, उसकी ये डिज़ीज़ है, उसने ये डिज़ीज़ करनी है। उसके बाद हम आएंगे उसकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी क्या है, हम सबसे पहले पढ़ के आए हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़ के आए हैं, तमाम क्या है, डाइमॉर्फिक है। लिख लो, तमाम में डाइमॉर्फिक है, सेम सेम जा रहे हैं नाम से उनकी डिजीज़। प्रॉपर्टी क्या होगी, डाइमॉर्फिक होगी। मैंने यहाँ लिखा डाइमॉर्फिक, यहाँ लिखा डाइमॉर्फिक, यहाँ लिखा डाइमॉर्फिक, यहाँ भी लिखा डाइमॉर्फिक। कंपेयर करके पढ़ोगे, जल्दी याद होगा, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अलग अलग से भी मैं वीडियो बना सकती थी, टाइम वेस्ट होता तुम लोगों का, भूल ज़्यादा। अच्छा, डाइमॉर्फिक है, ये इसमें यूनिकनेस है, ये यूनिक है कॉक्सीडायोड्स, ठीक है। नंबर 2 बात आ गई। नंबर 2 बात है, ये मोल्ड फॉर्म में भी होता है, यीस्ट में भी होता है, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी, ये भी मोल्ड में होगा और यीस्ट में होगा, ये भी मोल्ड में होगा और यीस्ट में होगा, मोल्ड में भी होगा और यीस्ट में भी होगा, सबका ही बात। कॉक्सीडायोड्स को छोड़ दो, इसका बताती हूँ, एंड में हाथ रख लो इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मोल्ड में भी है और यीस्ट में भी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हिस्टोप्लाज्मा की मोल्ड और यीस्ट में। किसकी, हिस्टोप्लाज्मा की मोल्ड और यीस्ट। नंबर 1 पे हम हिस्टोप्लाज्मा पे आए हैं। हमने इनकी सबसे पहले हमने इनके नाम याद कर लिए, नाम को रट्टा लगा लिया। हे बेबी कम पार्टी टुनाइट से हिस्टोप्लाज्मा आ गया, कॉक्सीडायोड्स आ गया, ब्लास्टोमाइसिस आ गया, एंड देन पैराकॉक्सीडायोड्स आ गया, ठीक है। अब हमने हिस्टोप्लाज्मा, इसकी हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी में ये डाइमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक है तो हम क्या कह रहे हैं, ये मोल्ड फॉर्म में भी है और यीस्ट फॉर्म में भी है। अब MCQs आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो मोल्ड फॉर्म है, मोल्ड क्या होती है, हाइफी फॉर्म। हाइफी फॉर्म है, उसमें कौन से स्पोर्स हैं, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इसके 2 टाइप के स्पोर्स हैं। UHS के पास पेपर का MCQs बताती हूँ, जो आप अपनी बुक पे लिखो भी सही, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से याद कर लो, इसके 2 नाम है ना, कैप्सुलेटम भी साथ। तो इसमें 2 स्पोर्स हैं, एक है ट्यूबरक्यूलोसिस मैक्रोस्कोनिडिया, ट्यूबरक्यूलोसिस मैक्रोस्पोडिया या कोनिडिया कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो, एक बड़ा है एक छोटा है। अभी मैं आगे समझाती हूँ, डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी ताकि कभी ना भूले, कभी ज़िंदगी में ना भूले, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यीस्ट। इसकी यीस्ट किस फॉर्म में है, ये भी MCQs आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके देखा स्पोर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पोर्स पे आते हैं, ये सॉइल में होती है। अच्छा, हिस्टोप्लाज्मा की ट्रांसमिशन कहाँ हो रही है, ये MCQs है हमारे पास। कौन सी वाहिद ऐसे सिस्टमिक है जो कि जहाँ कबूतर वगैरह होते हैं, जो बर्ड्स की ना पॉटियाँ जहाँ हुई हुई हो ना, जैसे जो लोग बर्ड्स, जैसे रजब अली को जानते हैं, रजब अली का जो वो है इमाम डोगर साहब, वो कबूतर पालता है, वहाँ फीसिस होती हैं, उनके ज़रिए ना वहाँ फंजाई होती है, हिस्टोप्लाज्मा वहीं पर होगी। अच्छा, सॉइल है, वहाँ पर फीसिस वगैरह हुई हैं, उधर ना ये पैदा होगी हिस्टोप्लाज्मा। और उसमें ना 2 टाइप ऑफ स्पोर्स है, एक स्पोर्डिया, छोटे छोटे स्पोर्स, जिसकी क्या है, माइक्रोस्पोर्डिया की अगर आपसे पूछें तो ये थिन वॉल है, थिन वॉल और स्मूथ है, ठीक है। इसी के साथ ना मैक्रोस्पोर्डिया होते हैं, ठीक है। मैक्रोस्पोडिया क्या होंगे, बड़े होंगे, ओके। अब मैं आपको इसको बुक से डायग्राम दिखाती हूँ कैसे बनेंगे। ये रहा,
ये डायग्राम हमेशा याद रखना। अच्छा, अब ये यूएचएस का पास पेपर यहीं पर, एमसीक्यूज़ यहीं पर लिख लो, पास पेपर का एमसीक्यूज़ क्या है, माइक्रोस्पोडिया है जो कि ट्रांसमिशन के लिए हवा के ज़रिए माइक्रोस्पोडिया जाएंगे, लेकिन जब हम लैब डायग्नोसिस करेंगे ना तो उसमें हमें मैक्रोस्पोडिया नज़र आएंगे। मैक्रोस्पोडिया क्या है, इस शक्ल के हैं, इनमें क्या हो रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब कि हमारे पास माइक्रोस्पोडिया थिन वॉल है और स्मूथ है ऐसे, और ये ट्रांसमिशन इससे होगी, मतलब हवा के ज़रिए ये उड़ के जाएंगे, ट्रांसमिशन होगी, फिर ये हमारे लंग्स में जाएंगे, लंग्स में हमारे पास जाके निमोनिया कॉज करेंगे, वहाँ से ब्लड में जाएंगे, ब्लड से डिसएमिनेटेड पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, वहाँ हमारी बीमारियाँ कॉज करते हैं। कौन सी बीमारियाँ हैं जो क्लिनिकल फीचर्स में आएगा, कौन सी बीमारियाँ, वो मैं भी पढ़ाती हूँ। सिर्फ अभी ट्रांसमिशन समझो, इसकी प्रॉपर्टी समझो, इसकी डाइमॉर्फिक नेचर समझो। जब ये हमारे लंग्स में जाते हैं वहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यीस्ट बन जाएगा। यीस्ट किस फॉर्म में होगा, अब सोचने वाली बात है। इसकी जो यीस्ट होती है ना वो होती है एमसीक्यूज़ है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी मोल्ड, मैंने क्या कहा, मोल्ड में दो हैं, आप लोग ऐसे नोट्स बना लो। मैक्रोस्पोडिया होते हैं और माइक्रोकोनिडिया होते हैं। माइक्रोस्पोडिया इस छोटे छोटे होते हैं, मैक्रोस्पोडिया मल्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, ये देखो ये शेप बना लो। माइक्रोस्पोडिया स्मॉल थिन वॉल होते हैं, स्मूथ होते हैं, और मैक्रोस्पोडिया थिक वॉल होते हैं और फिगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ट्रांसमिशन हमने क्या कहा, बर्ड की फीसिस के थ्रू होती है। पैथोजेनेसिस पे आए, सॉइल से मोल्ड आई बनी, स्पोर्स आया, माइक्रोस्पोर आया, इनहेल किया, और ये करेगा क्या, पैथोजेनेसिस क्या है, ये हमारा मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के अंदर ये आएगा हमारा कौन सा माइक्रोस्पोडिया आ रहा है ना, तो ये यीस्ट की शक्ल बनाएगा। यीस्ट किस शक्ल में होगी इसकी, ओवल बडिंग टाइप है। ये एमसीक्यूज़ है। ये कहाँ पर रिजाइड करते हैं, हिस्टोप्लाज्मा का ना मैंने यहाँ हिंट लिखा हुआ है, प्लाज्मा से याद करो, ये हिस्टो अंदर है। इसकी पैथोजेनेसिस इसके नाम में याद है कि ये हमारे मैक्रोफेजेस में जाके रिजाइड करते हैं, मैक्रोफेजेस में जाके अपनी पनाह लेते हैं। अच्छा, मैक्रोफेजेस इसको खा नहीं सकते, क्यों नहीं खा सकते, ये बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक, ऐसे समझो, ऐसे लोग हैं। माइक्रोस्पोडिया ने इसको अंदर डाला, इसने उसकी पीएच को हाई कर दिया, पीएच को जब हाई करेगा तो वो क्या करेगा, एक ऐसे एंजाइम्स, इसके जो एंजाइम्स हैं ना फैगोस लाइसोसोम, उनको किल कर देगा, इसलिए ऐसे कैसे रिजाइड करेगा, ऐसे कैसे मैक्रोफेज में रहेगा। ये एमसीक्यूज़ है और ये पैथोजेनेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या किया, मैक्रोफेज में इनगल्फ हो गए, और इसमें क्या है, ओवल बडिंग यीस्ट है, ओवल इस टाइप की है, देखो ओवल है और बडिंग यीस्ट इनसाइड माइक्रोफेजेस। ये एमसीक्यूज़ याद रखना, और इसकी ये वाली एमसीक्यूज़ भी याद रखना, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया ट्रांसमिशन के लिए हो रही है, और मैक्रोकोनिडिया कब है, जब हम लैब में डायग्नोसिस करेंगे तो मैक्रोकोनिडिया हमें नज़र आएंगे। अच्छा, लैब की मैं सबके साथ कंपेयर करके बताऊँगी, लैब डायग्नोसिस। अच्छा, अब आपने इसकी, मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले ना आप इसमें यीस्ट और मोल्ड फॉर्म जब याद रखोगे ना डायग्राम्स के थ्रू, आपको ट्रांसमिशन का भी पता होगा, लैब डायग्नोसिस का भी पता होगा, ठीक है। अब मैं इसकी क्लिनिकल, मैं इसकी पैथोजेनेसिस बता दी कि भाई ये ना मैक्रोफेजेस में ओवल बडिंग यीस्ट बना लेता है। अब ये नुकसान क्या क्या करता है याद रखना, एक हिस्टोप्लाज्मा, एक, इसलिए मैंने कॉक्सीडायोड्स को भी साथ साथ, ये टीबी की तरह होता है, टीबी की तरह, जहाँ मैंने आपको पहले एमसीक्यूज़ बताया था, जहाँ टीबी होगा, टीबी की तरह कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ स्किन टेस्ट कराएंगे, स्किन टेस्ट कराएंगे। अब देखो, हिस्टोप्लाज्मा में भी स्किन टेस्ट होगा, कॉक्सीडायोड्स में भी स्किन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा ना ये करता किस किस चीज़ को नुकसान है, सबसे पहले डिसएमिनेट हो जाएगा ना, जब ये हमारे मैक्रोफेजेस में आएगा और वो लंग्स में आ रहा है इनहेल होके, लंग्स को डैमेज करेगा, लीवर को और स्प्लीन को, इतनी बात। और ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपरचुनिस्टिक जो हमारे पास अपरचुनिस्टिक कोनिडिया है ना, आगे आएगा चैप्टर जो अपरचुनिस्टिक, उसमें कोनिडिया में लिखा हुआ है, वहाँ थ्रश बनाएगा, थ्रश मुंह में बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये HIV के पेशेंट्स में ये पैनसाइटोपिनिया करेगा और टंग अल्सर करेगा, मतलब टंग अल्सर हो जाएगा। MCQ से इसको समझ लो, और मैं बुक से भी बताती हूँ, परेशान नहीं होना, मैं अभी अब मैं सिर्फ बता रही हूँ ये है क्या, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हम ना, अगर आप पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लास्टोमाइसिस और पैराकॉक्सीडायोड्स भी पढ़ा दूँ, फिर बुक पे आते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मैं कैमरा ऊंचा कर रही हूँ और बुक पे ऊपर आ रही हूँ। ब्लास्टोमाइसिस और फिर मैं कॉक्सीडायोड्स कराऊंगी क्योंकि ये बहुत यूनिक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आगे ब्लास्टोमाइसिस पैराकॉक्सीडायोड्स, इनका नाम कंपेयर किया जाता है। इसको बैन से याद करना, BAN। ये इसका दूसरा नाम ये है और ये बुक में लिखा हुआ है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को भी नमोनिक नहीं आता। नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइसिस, मैंने बैन से याद किया हुआ है। ब्लास्टोमाइसिस क्या है, नॉर्थ अमेरिका में होता है और ये किस में होता है, साउथ अमेरिका में होता है। आपसे ऐसे नाम पूछा जा सकता है। ये डिजीज़ क्या करेगा, ब्लास्टोमाइसिस, ये पैराकॉक्सीडायोमाइसिस, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, ये डाइमॉर्फिक है, ये भी डाइमॉर्फिक है। ये मोल्ड फॉर्म में होगा और यीस्ट फॉर्म में होगा, ये भी मोल्ड में होगा और यीस्ट में होगा। अब MCQs क्या आ सकते हैं, इसकी यीस्ट फॉर्म कैसी है, इसकी यीस्ट फॉर्म कैसी है, इसका मोल्ड कैसे है, इसका मोल्ड कैसे है। यही तो हम पढ़ना चाह रहे हैं, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ इस पे। अब मैंने आपको याद कराना है ब्लास्टोमाइसिस का मोल्ड क्या है। मतलब पहले तो हम मोल्ड पे आएंगे, हमारे इन्वायरमेंट में जिस फॉर्म में होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो किस शक्ल में है, मोल्ड में है ना, तो वो क्या होगा, स्पोर होगा। इसमें होता है माइक्रोस्पोडिया में होता है। अब हमारे पास याद करो, हिस्टोप्लाज्मा 2 स्पोर्स में होता है, मैक्रोस्पोडिया में और माइक्रो में। लेकिन जो ब्लास्टोमाइसिस है वो सिर्फ माइक्रोस्पोडिया में है, माइक्रोस्पोडिया होता है। ठीक है, और इसकी यीस्ट फॉर्म क्या होगी, यीस्ट फॉर्म हमारी बॉडी में आके ये कैसे रिजाइड करेगा, हमेशा इसके नाम से याद रखो। मैंने हिस्टोप्लाज्मा का भी क्या कहा था, इसकी यीस्ट फॉर्म हिस्टोप्लाज्मा की आपने इसके नाम से याद करनी है कि प्लाज्मा से आप याद करो मैक्रोफेजिस में होगा और ओवल शेप बडिंग होगी। लेकिन इसके नाम से याद करो, बी से ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड बेस। रट्टा मार लो, MCQs है, ऑस्पी में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, UHSS के पास पेपर का MCQs है बेटा। हिस्टोप्लाज्मा क्या है, मैक्रोफेजिस में यीस्ट होती हैं ओवल